हर खूबसूरत सफ़र की मंजिल भी हंसी होती है। हर खूबसूरत सफ़र की मंजिल भी हंसी होती है। बस मंजिल तक पहुंचने का हौसला चाहिए होता है। नमस्कार दोस्तों, बाबा शिवखोड़ी की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। जम्मू के रियासी जिले के पहाड़ों में बाबा भोलेनाथ अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान है। बाबा के अन्य स्थलों की तरह इस जगह का भी बहुत महत्व है। 200 मीटर की लंबी गहरी अंधेरी गुफा को पार करके बाबा के दर्शन प्राप्त होते हैं। इस गुफा को पार करना इतना सरल नहीं है, बच्चों का काम नहीं है। मतलब बड़ी ट्रिकी सी गुफा है, बहुत सकरी गुफा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप गुफा और यात्रा से संबंधित कुछ जरूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो देर किस बात की, बाबा शिवखोड़ी की यात्रा का खूबसूरत सफर शुरू करते हैं। पर उससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात आपसे शेयर करनी थी। दोस्तों, हमारे प्लान में सिर्फ बाबा शिवखोड़ी की यात्रा ही थी और हमने जो गाड़ी बुक की कटरा से, वो की थी हमने विकास गुप्ता टूर ऑपरेटर के जरिए। तो जो वो हमें जो टैक्सी मिली और जो टैक्सी के साथ जो हमारे जो ड्राइवर थे, उन्होंने एक ड्राइवर का रोल तो बहुत बढ़िया निभाया है। शायद जो उन्होंने गाइड वाली जो भूमिका निभाई उसके तो हम कायल हो गए, क्योंकि हमारे जो टूर में था ज़्यादा कुछ नहीं था। तो उन्होंने हमें ऐसे ऐसे प्लेसेस, टूरिस्ट प्लेसेस दिखाए और उनसे जुड़ी बहुत अनोखी और रोमांचक बातें बताई, जिससे जो हमारी जो ये टूर था ना, पूरा बहुत गजब का बना। और उनके जरिए हम जान पाए कि बाबा धनसन में भगवान शेषनाग के साक्षात दर्शन हम किस तरह से कर सकते हैं, या सियाड़ बाबा वाटरफॉल से जुड़ी वो बहुत ही अनोखी बात और जो वहाँ का जो चमत्कार, जिसको देख के हम भी दंग रह गए। या फिर रियासी डैम, जिसे सलाल डैम के नाम से भी जाना जाता है, खूबसूरत चनाब नदी पे बना हुआ खूबसूरत डैम, और जिसकी जो खूबसूरत लोकेशन है ना, आपको अपना दीवाना कर देगी। या भीमगढ़ का वो रहस्यमय किला जो पूरे रियासी जिले पे राज करता है। माता रानी के भवन से जुड़ी बहुत अनोखी बात, जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। और बहुत सारे ऐसे प्लेसेस जिसके बारे में हमें नहीं पता था। और ये सब जो थे, ये थे कटरा से लगभग 100 से लेके 20 किलोमीटर के अंदर। तो दोस्तों, इन सब प्लेसेस के बारे में मेरी जो अपकमिंग वीडियोस है आपको उसमें जानने को मिलेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तभी मेरी अपकमिंग वीडियो के जरिए आप ये सब अच्छी तरह से और विस्तार पूर्वक जान सकते हैं। दोस्तों, बाबा शिवखोड़ी कटरा से लगभग 80 से 85 किलोमीटर दूर है और उनकी ये यात्रा पूरी होती है आराम से 3 घंटे ले लेती है। अगर पूरी जर्नी काउंट की जाए तो आराम से 6-7 घंटे लग जाते हैं। दोस्तों, जो बाबा शिवखोड़ी का रास्ता है बहुत साफ़ सुथरा खूबसूरत रास्ता है। साफ़ सुथरे चौड़े रोड हैं। जो गाड़ी है वो आधे पहाड़ों पर आधे प्लेन रास्ते पे चलती है। जिनको बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से डर लगता है, उनको यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि बाबा शिवखोड़ी का रास्ता बहुत खतरनाक है। ऐसा कुछ नहीं है, पहाड़ों पे चलती है पर बहुत ज़्यादा ऊंचे पहाड़ों पे ही चलती है, तो इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, कटरा से आपको डेली बेसिस पे बसें मिल जाएंगी बाबा शिवखोड़ी के लिए। उनके टाइमिंग में चेंजेस हो सकता है सीजन के अकॉर्डिंगली। तो प्लीज़ अपनी यात्रा को आप एक दिन पहले ही प्लान कर लें और अपनी जो बस है या जो भी टैक्सी है वो ज़रूर याद से बुक कर लें, ताकि अगले दिन किसी भी प्रकार की होने वाली परेशानी से आप बच सकें। दोस्तों, बाबा शिवखोड़ी को आप मेरी पर्सनल राय है आपसे कि कभी आप पीक सीज़न में प्लान ना करें, क्योंकि पीक सीज़न में लाखों लोग वहाँ पर जाते हैं और उस टाइम हो सकता है आपकी जो बस है या जो आपकी गाड़ी को 6-7 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाए पार्किंग की समस्या को देखते हुए। ऐसे में वो पहाड़ी रास्ता पूरा आपको 6-7 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा रश होता है। बाबा की गुफा में एक बार में 60 से 70 लोग का बैच ही छोड़ा जाता है, जिसको पूरा होने में लगभग 35 से 45 मिनट आराम से लग जाते हैं। तो उस टाइम घंटों घंटों वेटिंग चलती है। लोग बहुत घंटों घंटों बैठ के मतलब अपनी बारी का इंतजार करते हैं। उस टाइम ये यात्रा जो 24 घंटे चलती है, कई बार बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ को देखते हुए गुफा की दूसरी तरफ से दर्शन करा दिए जाते हैं। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी परेशानी है जो आपकी इस यात्रा का जो मज़ा है वो थोड़ा किरकिरा कर सकती हैं। फिर भी अगर आपको पीक सीजन में जाना है तो मैं तो सिर्फ आपको इतना कह सकती हूँ कि कटरा से आप बहुत जल्दी निकलें या फिर आप इसको रात में प्लान करें। शिवखोड़ी में रुकने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, होटल्स हैं, गेस्ट हाउसेस हैं। बहुत ज़्यादा उनके रेट नहीं है, सस्ते रेटों पे है, लेकिन हाँ, पीक सीजन में आपसे मन माने किराए वसूले जा सकते हैं। खाने पीने की कोई समस्या शिवखोड़ी में आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। बहुत बढ़िया यहाँ पर खाना मिलता है, बहुत सारी दुकानें हैं और बहुत कम रेट है। मतलब एक अच्छे सस्ता आपको खाना वहाँ पर मिलेगा। वहाँ के पकौड़े बहुत ही फेमस हैं, बहुत ही लाजवाब है। पनीर का पकौड़ा जरूर ट्राई करेगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। बाबा की जो यात्रा है 5 से 5.5 किलोमीटर की लगभग है
और जो रास्ता है प्लेन है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में ये रास्ता चलता है तलहटी में। साथ में जो दूध गंगा नदी है इसके साथ साथ बहती है। दोस्तों, आपने जो माता रानी के भवन में जाते हैं, अर्धकुंवारी से पहले जो नया रास्ता है जो भवन तक जाता है, डिट्टो वैसा रास्ता है। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि रास्ता कि टफ है, रास्ता मतलब मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो रास्ते का स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं से आपको घोड़े खच्चर पालकी वाले मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको चलने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं है तो आपको इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको चलने में परेशानी है, आपके साथ बड़े बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, तब आप घोड़े खच्चर या पालकी कर सकते हैं। पालकी का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि वो गुफा की दूसरी तरफ उतारती है, जहाँ से मतलब मुश्किल से 20-25 सीढ़ियाँ चढ़ के आप बाबा के दरबार में होंगे। और जो दोस्तों लास्ट का जो 500-600 मीटर का रास्ता है, वहाँ थोड़ी जाके ऊंचाई आती है और वहीं से सीढ़ियाँ भी शुरू होती हैं। जहाँ से बाबा के दरबार में जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, वहीं से सीधे हाथ पे यानी कि राइट हैंड साइड पे एक बहुमंजिला इमारत है। वहीं पर आपको क्लॉक रूम मिलेगा, वहाँ पर आपको रेस्टोरेंट भी मिलेगा, वहीं पर आपको जूते चप्पल जमा करने की जगह भी मिलेगी। वहाँ पर हर फ्लोर पे बहुत बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं जहाँ रुकने की व्यवस्था है। वहीं पर आपको इकलौता वॉशरूम भी मिलेगा, ध्यान रखिएगा। इस यात्रा का जो रास्ता है खूबसूरत नज़ारों से भरा हुआ है। और अगर बारिश में या बारिश के जस्ट बाद आप इसको प्लान करते हैं तो जो बादल को आप अपने पैरों के नीचे पाएंगे। पूरा ग्रीनरी है, रास्ता बड़ा मन मोह लेता है क्योंकि कोई ज़्यादा बसावट नहीं है, ज़्यादा यहाँ पर मॉडर्न फैसिलिटीज़ नहीं है, तो बहुत ही अनटच लगता है। ऐसा लगता है आप किसी पहाड़ों में आके कहीं गुम हो गए हैं। तो आप इस रास्ते को बिल्कुल बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। बच्चे हैं आपके साथ तो वो तो बस उनकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है। यहाँ का मौसम है वो साल भर ठंडा रहता है और सर्दियों के दिन में कई बार जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो यहाँ पर स्नोफॉल भी आपको मिल जाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बाबा की गुफा के बारे में। दोस्तों, बाबा की गुफा जो है वो 200 मीटर लंबी है। कहा जाता है जो माता वैष्णो देवी की जो असली वाली गुफा है, जो कि बहुत कम लोगों ने देखी होगी, वैसे मैंने देखी भी है, बस एक बार ज़िंदगी में पहली बार ही मैंने उस गुफा से दर्शन किए थे, उससे ये गुफा 10 गुना लंबी है। गुफा काफ़ी सक्रिय है और पहले गुफा में नीचे उतरा जाता है, उसके बाद लास्ट में ऊपर जाके आप बाबा के दरबार में पहुँचते हैं। जो गुफा है, गुफा में एक रस्सी बंधी हुई है जो आपकी पूरी गुफा में आपका मार्गदर्शन करती है। जगह जगह जो है लाइट लगी हुई है ताकि गुफा में अंधेरा ना हो पाए। गुफा के नाम पे बहुत डराया जाता है, थोड़ा डरने वाली बात तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी ट्रिकी गुफा है क्योंकि लंबी भी ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा सक्रिय है, तो थोड़ा मतलब गुफा को पार करने में थोड़ी परेशानी आती है। बच्चे हैं या कोई बीमार व्यक्ति है, बड़े बूढ़े हैं, तो प्लीज़ गुफा से आप ना जाएं। गुफा की दूसरी तरफ से जाके आप बाबा के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ गुफा को पार करने की एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है जो मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहली बात यह है कि आपके आगे जो व्यक्ति है आप उसको फॉलो करिए और उससे थोड़ा डिस्टेंस रखिएगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं एकदम एक दूसरे से सटकर चलते हैं। उससे क्या होता है कि ना सामने वाला किस तरह से पैर रख रहा है और ना ही रास्ता ठीक से दिखाई देता है। ऐसे में क्या होता है, थोड़ा फंसने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए अपने आगे वाले व्यक्ति को फॉलो करिए और थोड़ा उससे दूरी बना के रखिए और रास्ता कैसा है और कहाँ जा रहा है आपको ठीक से दिखाई दे। यदि आपका नंबर पहला है तो भी डरने की जरूरत नहीं है, रस्सी आपका पूरे रास्ते मार्गदर्शन करेगी। गुफा में बहुत ज़्यादा उमस मिलेगी, आपको बहुत उमस होती है और हमने तो सर्दियों के टाइम ये किया था, तब उस टाइम हमें बहुत ज़्यादा वहाँ पर उमस मिली थी। दोस्तों, अब बाबा की गुफा में किसी प्रकार की फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है। आप कैमरा, किसी प्रकार का सामान अपने साथ गुफा में अंदर नहीं लेके जा सकते। ये सब आपको क्लॉक रूम में जमा कराना पड़ेगा। लेकिन आपके लिए मैंने गूगल बाबा की सहायता से कुछ वीडियो इसमें ऐड करी हैं। साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 बेस्ट वीडियो का लिंक डाला है जिसके जहाँ से आप देख सकते हैं कि गुफा अंदर से कैसी है और उसको किस तरह से पार किया जा सकता है। बाबा के दरबार में बाबा यहाँ पर पिंडी रूप में विराजमान हैं। जाहिर है जब आप इसको पीक सीजन में प्लान करेंगे तो आप कुछ सेकंड में गुफा के बाहर होंगे और आप ठीक से हर चीज़ समझ में नहीं पाएंगे। वहीं अगर आप ऑफ सीजन में जाते हैं तो आप गुफा में 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा आराम से बैठ के बाबा के दर्शन कर सकते हैं और पंडित जी भी पूरे तसल्ली बख्श आपको हर चीज़ समझाएंगे। कहा जाता है बाबा की गुफा जाके बाबा अमरनाथ तक मिलती है। बाबा की गुफा में एक बार में 300 से 400 लोग एक समय में आ सकते हैं। साथ बहने वाली जो दूध गंगा नदी है, कहा जाता है शिवरात्रि के दिन जो इस नदी का जल है दूध समान हो जाता है और इसी जल से बाबा का जल अभिषेक किया जाता है। बाबा की गुफा के बाहर एक बड़ा सा झरना है जिसमें पानी तभी होता है जब बरसात होती है, वरना ये सूखा रहता है। तो दोस्तों, बाबा शिवखोड़ी की यात्रा से जुड़ी जो बहुत ज़रूरी बातें हैं मैंने आज आपसे यहाँ शेयर करी है और आशा है कि आपकी इस यात्रा को मतलब प्लान करने में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, मैं अब राखी सोनी आपसे विदा चाहूँगी और जल्दी आपको बाबा धनसर की वीडियो के साथ में मिलने वाली हूँ। तब तक के लिए नमस्कार,
जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।